प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले जितेंद्र का रुख करते हैं। जितेंद्र, कई सवाल उठ रहे हैं इस हादसे के पीछे। एक और अहम सवाल यह है कि कहा जा रहा है कि जनरल जो बोगी है उसकी टिकट लगातार बिक रही थी। ये सोचे बगैर कि भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी महाकुंभ प्रयागराज जाने वाले लोगों की, इसके बारे में क्या जानकारी मिल पाई है? वहां पर किस तरीके की कुव्यवस्था थी जिसकी वजह से यह हालात पैदा हो गए? जी बिल्कुल, देखिए 1500 टिकट पर डे के हिसाब से बेचे जा रहे थे, तो अंदाजा लगाइए 1500 टिकट पर डे के हिसाब से अगर बेचे जाएंगे तो क्या हालात रेलवे स्टेशन पर होंगे यात्रियों के। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, ठीक इसके आगे 15 और 16 है। और ये देखिए, ये वो रास्ते हैं जहां पर अचानक से जिस वक्त ट्रेन प्रयागराज जाने वाली जो स्पेशल ट्रेन थी उसका जब प्लेटफॉर्म बदला गया, उसके बाद अचानक से जो भीड़ थी वो प्लेटफॉर्म से ठीक ऊपर की तरफ दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आने लगी और इस प्लेटफॉर्म की जो भीड़ थी वो नीचे की तरफ जा रही थी। तो अचानक से इस तरीके का माहौल पैदा हुआ कि सफोकेशन पैदा हो गई। भगदड़ में कुछ लोग दबे, इसके अलावा सफोकेशन से कुछ लोग बेहोश हुए। तो स्थिति बस से बदतर हो चुकी थी उस वक्त। ये तकरीबन आधे से पौने घंटे तक सब कुछ चलता रहा। पुलिस मौके पर पहुंची, रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और तब कहीं जाकर स्थिति को कंट्रोल में किया गया। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिरकार मॉनिटरिंग सिस्टम उस वक्त क्या कर रहा था। यहाँ पर तमाम हर जगह पर यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फोर्स यहाँ पर जो आरपीएफ की फोर्स होती है वो मौके पर होनी चाहिए थी, हर प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए थी। भीड़ को देखते हुए क्राउड को मैनेज करने के लिए वो भी यहाँ से पूरे तरीके से नदारत थी। तो कहीं ना कहीं अब रेलवे पूरे तरीके से कटघरे में खड़ा है। फिलहाल जो स्थिति है आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन की, ये प्लेटफॉर्म नंबर 14 है और इस यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से अब सब कुछ हालांकि सामान्य हो चुका है, लेकिन जो कल रात हुआ वो बेहद भयावह था। जी बिल्कुल, बेहद भयावह था और वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जो हर किसी का कलेजा चीर कर देगी। और देखिए, सुरभि इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव। सुरभि, सवाल यह है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है जांच के लिए कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये पता लगाया जाएगा। भीड़ को देखते हुए क्या इंतजाम नहीं किए गए? नहीं, इंतजाम तो ठीक है। प्रयागराज से आते वक्त ठीक है, लेकिन जब आप दिल्ली से जा रही थी तब? जब थोड़ा कम था। करुणा, यहाँ मैंने कई लोगों से बात की है जिनका ये कहना है कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं, और जो बात थोड़ी देर पहले कुंदन भी कह रहे थे कि जिस तरीके की व्यवस्थाएं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स और स्टेशन को देखते हुए वहाँ करी गई हैं इलाहाबाद में, वैसा प्रयागराज वैसी स्थिति नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं है? कुछ और लोगों से बातचीत भी मैंने आपको भेजी है, थोड़ी देर में वो दिखाऊंगी। मैम, आप प्रयागराज से आ रही हैं? कुछ और लोगों से हम बात करते हैं क्योंकि ये सुबह का वक्त है जब लोगों की ट्रेन अब प्रयागराज से वापस आ रही है। मैम, आप प्रयागराज से इस वक्त आ रही हैं, क्या स्टेशंस पर व्यवस्था, प्रयागराज नहीं दिल्ली का मैं सवाल कर रही हूँ क्योंकि जब आप दिल्ली से गए पर तो बहुत अच्छी है। यूपी की व्यवस्था इज लाइक बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबली हम लोग चढ़े हैं। बट दिल्ली में कोई भी आई डोंट थिंक कि कुछ किया। कंफर्म टिकट के भी जा रहे हैं, टिकट बिना टिकट्स के भी जा रहे हैं, बिल्कुल मिसमैनेजमेंट हो रखा है। कितनी दिक्कत हो रही है सामान बच्चों बहुत ज़्यादा मैम, बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि कल भी देखा कि अचानक प्लेटफॉर्म बदले जाने की वजह से ही लोगों के बीच में ज्यादा भगदड़ हो गई थी। यस मैम, सुना हमने। व्यवस्थाएं उस हिसाब से क्या नहीं की गई हैं? जब अनुमान है कि इतने लोग आएंगे जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था है प्रयागराज। करुणा, यही लोगों ने अपने अनुभव बताए क्योंकि जो लोग इस वक्त ट्रेन से वापस आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि जब वो जा रहे थे 2 से 3 दिन पहले तब भी यही स्थिति थी और स्थिति बदली नहीं है, क्योंकि जब पता है कि अनुमान के मुताबिक इतने लोगों ने सफर करना है तो आखिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेनों के आने की व्यवस्था उसी लिहाज से क्यों नहीं की गई है? मैम, आप इलाहाबाद से आ रही हैं? कुछ और लोगों से यहाँ से हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसी प्लेटफॉर्म से लोग अभी फिलहाल जो वापस आ रहे हैं। मैम, आप यहीं से इलाहाबाद गए थे? क्या स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ के हिसाब से इंतजाम? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की बात कर रही हूँ, जब आप जा रही थी तब कैसा अनुभव था? बहुत भीड़ थी। तो फिर आपको लगता है उस हिसाब से व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं? नहीं, व्यवस्थाएं थी क्योंकि कल यहाँ पर अचानक भगदड़ हुई और भगदड़ की वजह से कई बच्चों और परसों गए थे। हाँ, आप परसों गए थे, तो क्या स्थिति थी? स्थिति बहुत भयानक थी। जाने को 4 ट्रेन करने नहीं जा पाए, 4 ट्रेन के अंदर 4थे ट्रेन में हम लोग गए हैं। अच्छा, और आपकी रिजर्व टिकट्स वगैरह थी या नहीं थी? थी सब, उसके बावजूद? हाँ, चालू ट्रेन में जाना पड़ा बैठ के। अच्छा, जनरल उसमें जाना पड़ा। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस वक्त फिलहाल स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ और उसके इंतजाम को देख? मैं सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा जो इस वक्त स्टेशन पे हैं और जो घरों में बैठे हैं जिन्होंने आने का प्लान बनाया है, वो यही रिक्वेस्ट है कि बड़े ध्यान से आइए और आराम से आइए, क्योंकि इस कंडीशन में सारे लोगों के जिनके रात के
जाने गई हैं उनका कोई चिराग उजड़े हैं, लेकिन ये दोबारा ये कंडीशन नहीं आए, बड़े आराम से आइए, सेफ आइए, क्योंकि नहीं तो इंतजाम तो करने होंगे ना, जब आपको पता है आप स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं और लोगों की रिजर्वेशन। जैसे आप जानते हैं कि 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का आ रहा है, तो सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें चलानी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी सीट रिजर्व हुई है वही आए, जिसकी टिकट कंफर्म हुई है वही आए, ऐसे कहीं यहाँ पे भगदड़ ना उससे ना मच जाए। मैम आप इलाहाबाद से आ रही हैं? आप इलाहाबाद से आ रहे हैं? मैम आप इलाहाबाद तो से आ रहे देखिए, हैं? इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो यात्री हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर किस तरीके के इंतजाम जब वो आ रहे हैं तो देख पा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही सुरभि शर्मा हमारी सहयोगी ने कुछ देर पहले एक रिपोर्ट तैयार की है, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। नंबर 14, 15 और 16 का पहले रूट मैंने आपको दिखाया था। अब उसी रूट पर भीड़ के हिसाब से जो हालात थे उसके बारे में लगातार तस्वीरों के जरिए तो हम जिक्र कर ही रहे हैं। अब ये देखिए तस्वीर, ये देखिए संदीप, क्या आप दिखा पा रहे हैं? ये एक बच्चे का टिफिन यहाँ पर नजर आ रहा है, एक काले रंग का बैग इसमें नजर आ रहा है, एक और बैग नजर आ रहा है, एक जूता नजर आ रहा है, एक और शूज नजर आ रहा है। ये छोटे बच्चे का क्रॉक्स मैं देख पा रही हूँ इस वक्त, मुझे यहाँ हमारे फ्रेम में नजर आ रहा है। तो ये देखिए अंजलि, ये वो तमाम हादसे के वो सबूत हैं जिन्हें जल्द से जल्द मिटा दिया गया, और मिटा तो दिया गया लेकिन उस वक्त के जो हालात थे उसके तहत हम ये साफ तौर पर समझ पा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई 7 बजे से यहाँ पर भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। ट्रेनों का समय 2-3 घंटे अभी बाकी था। लोग जानते थे कि क्योंकि यहाँ से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं तो भीड़ ज़्यादा हो सकती है, इसलिए लोग भी वक्त से पहले आ गए। लेकिन वहाँ इस वक्त जो हालात थे, एक और तस्वीर, अब मैं आपको सीढ़ियों का वो पूरा रूट दिखाती हूँ, प्लेटफॉर्म नंबर 14-15 का, जहाँ पर देखिए कि लोगों की इतनी ज़्यादा भीड़ थी। एक तरफ लोगों का बिखरा हुआ सामान, ये ग्रिल तक यहाँ पर टूट गए। लाल रंग की एक बोतल यहाँ पर नजर आ रही है, एक और थैला बैग नजर आ रहा है, ये देखिए काले रंग की यहाँ पर चप्पल पड़ी हुई है। और इन सामानों के बीच में देखिए किस तरीके से ये पूरे के पूरा प्लेटफॉर्म नंबर का 14 का जो ग्रिल है वो तक, लोहे के ग्रिल तक यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो एस्केलेटर वाला ऑपोजिट साइड का वो रूट मैंने आपको दिखाया, ये वो सीढ़ियों वाला पूरा रूट है प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 का। और ये देखिए पूरे के पूरे जो लोहे के ग्रिल्स हैं, ये पूरे के पूरे ग्रिल्स टूट चुके हैं। ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीर भी यहाँ पर दिखाई है। और यही स्थिति होती है। अभी तो फिलहाल आपको कुछ लोगों की भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ लोग नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से सामान लेकर वो इन सीढ़ियों का सहारा लेते हुए ऊपर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। उस वक्त का क्या मंजर होगा फिलहाल। और यहीं पर बता दूं, अभी अब से थोड़ी ही देर में सीधे इलाहाबाद से एक और ट्रेन यहाँ पर आने वाली है। यात्रियों से भी उस वक्त मैं बात करूंगी। लेकिन संदीप, ये तस्वीरें दिखा दीजिए, एक और तस्वीर, ये देखिए किस तरीके से लोहे के ये ग्रिल्स पूरी तरीके से टूट चुके हैं, लोगों का सामान हर तरफ बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल यहाँ पर जो इस तरीके से कुंदन भी उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर स्टेशन पर भगदड़ के हालात बने क्यों, इसका जवाब नहीं मिल पाया।